दोस्तों निफ्टी अभी ओपन हुआ है, आप देख सकते हो मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। आज के लिए मैं जो ट्रेड फाइंड आउट करूँगा और जिस तरीके से कल बजट का सेशन था मैंने ट्रेड नहीं किया कल, लेकिन वैसे मैं इग्नोर किया कल का ट्रेड। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कल मैंने जो डिसीज़न लिया बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न था और आज मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ। तो आज हम मार्केट में पैसा बनाएँगे। आप देखना काफ़ी अच्छा आज हम प्रॉफ़िट बुक करने वाले हैं, ठीक है? बस आप वेट करो और वीडियो को कंप्लीटली देखो, ठीक है? कंप्लीटली वॉच करो तभी आपको समझ में आएगा और साथ ही दोस्तों वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए हम लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे और साथ ही उस लेवल पे हम ट्रेड करेंगे, वो एंट्री साथ स्टॉप लॉस और हर एक चीज़ आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कल की जैसे मार्केट की बात किया जाए तो कल मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था और आप देखोगे डेली चार्ट पे तो ये डेली चार्ट पे बहुत वीक हो चुका है अब ये। मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पे। हमारा जो 200 का मूविंग एवरेज था उसके नीचे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट पे और 1000 पॉइंट जहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था 24,450 से और डायरेक्ट यहाँ पे मतलब 500 मतलब 1000 पॉइंट का गिरावट आई थी कल और देख सकते हो इसके पीछे का रीज़न है जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी करते हैं उसके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। एसटीटी जो होता है हमारा सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और साथ ही साथ फ्यूचर ऑप्शन में जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी दोस्तों इंक्रीमेंट हुआ है टैक्स का बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया है बजट के अंदर और इसी का इम्पैक्ट था मार्केट में। और रिटेल लॉन्ग टर्म के जो हिसाब से जो ट्रेड करते हैं बड़े-बड़े इन्वेस्टर या एफआई, डीआई जो पैसा लगाते हैं एफआईआई जो बाहर के कंट्री लगा मतलब बाहर के जो ट्रेडर होते हैं एफआईआई बोलते हैं इसको फॉरेन इन्वेस्टर जो बोलते हैं। तो वो दोस्तों यहाँ पे मार्केट के अंदर ये नेगेटिव पॉइंट जो है मार्केट वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लेके जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट रेट मतलब टैक्स जो है बढ़ाया गया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। तो इसके कारण से एफआईआई भी सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे-धीरे वो अपना पोज़ीशन कट करके और बहुत सारे जो कंट्री है जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, क्योंकि इस सब का जो रूल देखोगे ना दोस्तों तो इस सब का रूल होता है मतलब वो लोग एक बार मतलब टैक्स मतलब बढ़ाते हैं, एक बार घटाते हैं, जो भी करता है एक बार डिसीज़न लेते हैं, वो डिसीज़न इनके लिए मार्केट को स्टेबल रखता है, 10 साल, 20 साल तक कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में हर एक बजट पे फ्यूचर ऑप्शन पे लेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेंगे, मतलब जितना चाहो उतना वसूल सकते हो। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है जापान में बहुत सारे ट्रेडर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जापान, चाइना मार्केट हो गया। ये सब में दोस्तों एक बार डिसीज़न लेते हैं, वो उसके बाद 10 साल तक भूल जाते हैं उस डिसीज़न के बाद। वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होता है जिससे इन्वेस्टर आते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर साल क्या पता आप आज प्रॉफ़िट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और 3 साल के बाद पता लगे मार्केट में 15% का लगा दिया, है ना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगा दिया, तो मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी कर सकता है यहाँ पे मार्केट में। और वैसे हमारे इधर तो क्रिप्टो भी बैन है। तो डेली चार्ट पे देखोगे चलो मार्केट का हम समझते हैं, डेली चार्ट पे देखोगे दोस्तों मार्केट अभी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया है और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था ये 24,700 का इम्पोर्टेंट लेवल था। आपको पता है मार्केट आज हम नेगेटिव साइड में ही ट्रेड करेंगे, लेकिन हम देखते हैं मार्केट में यहाँ पे नेगेटिव साइड का ट्रेड बहुत ही अच्छा मिलेगा, 24,500 को ब्रेक करेगा तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे लिए 700 का ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके? तो हम इसको यदि 15 मिनट पे 4 आवर चार्ट पे देखते हैं, 4 आवर चार्ट पे देखोगे, एक बहुत ज़्यादा मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था सेलर का और लेकिन मार्केट ने फिर से गिर गया, लिक्विडिटी बहुत था इसके कारण से। मार्केट ऊपर लेके जाने की कोशिश नहीं क्योंकि बजट इंगेट नेगेटिव ही रहा। इम्पैक्ट देखोगे तो बजट का नेगेटिव ही इम्पैक्ट था जिसके कारण से मार्केट अभी गिर रहा है, नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आज के लिए भी मार्केट नीचे ही ट्रेड करेगा। तो 15 मिनट पे चार्ट पे देखोगे तो सिंपल मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे देखोगे 24,900 का लेकिन इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 24,000 950 25,000 का है, ठीक है? तो अभी 5 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं। 5 मिनट चार्ट पे देखोगे दोस्तों मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया 24,700 के पास और ये लेवल मैंने बताया भी था यहाँ पे और ये जो ज़ोन है मैंने बताया था कि इसके पास रेजिस्टेंस लेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे या फिर इसको लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। यदि ये दोस्तों अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। हम जो डे ट्रेड प्लान करते हैं ट्रेडिंग वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या तो प्रॉफ़िट जाएगा। प्रॉफ़िट आज बहुत अच्छा लेके जाएँगे हम। देखते हैं।
मार्केट यहाँ पे यदि रेजिस्टेंस लेता है तो मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाऊँगा, अपना रेजिस्टेंस लेने दो मार्केट को, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन 24,950 के पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, इस लेवल के पास, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे पुट साइड का, जो मुझे आते हुए दिखेगा 24,700, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक लेकर के मार्केट नीचे आएगा तो 24,500, क्योंकि अब यहाँ पे बड़े ट्रेडर बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर जो बजट को स्टडी किए होंगे, वो यहाँ पे बहुत आज पैसे लगाने वाले हैं। उनके हिसाब से मार्केट रिएक्ट भी करेगा, क्योंकि बड़ा-बड़ा ट्रेडर जो है वो आज पैसा लगाएँगे, जो इंस्टीट्यूट सब होता है वो सब, एफएनओ के अंदर। क्योंकि वो बजट्स को एनालाइज़ किया होगा, रीड किया होगा, उसके बिहाफ़ पे आज वो ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कोई ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि अभी मेरा ज़ोन के पास से रेजिस्टेंस ले नहीं रहा है। अभी बीच से रेजिस्टेंस ले रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। दोस्तों अभी यहाँ पे जो है ना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आने दो, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। मैंने जो पी लगा रखा है 24,750 का पी, लेकिन मार्केट यहाँ पे जाएगा तो हम 950 का पी लगाएँगे, ठीक है? पी भी देखोगे चार्ट तो बहुत बड़ा स्पाइक आया था कल मार्केट में, काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आया था 12 बजे के बाद। हमेशा देखो, कभी भी दोस्तों न्यूज़ आए, कभी भी मतलब इस टाइप का डिसीज़न आए मार्केट में, फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ आए, तो आप कोशिश करना न्यूज़ के दिन 12 बजे के बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि 12 बजे के 10 बजे तक मार्केट में एक तो में स्पीच देते रहता है 10 बजे 11 बजे तक, है ना? और उनके बाद मार्केट रिएक्ट करता है उस स्पीच के बाद, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा। देखो स्टार्टिंग में मार्केट ने थोड़ा बहुत किस तरीके से कल मार्केट ने बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया और बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया कल की मार्केट में। कल की मार्केट से बहुत ज़्यादा कैपिटल आप देखोगे उड़ गया। मैं आपको यकीन नहीं होता है, मैं पूछ के दिखाऊँ आपको चैट जीपीटी से तो आपको समझ में आ जाएगा। चैट जीपीटी या गूगल कुछ भी कर लो, ओपन मैं करता हूँ, जैसे देखना कल की मार्केट में कितने इन्वेस्टर का लॉस हुआ, मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ। देखना दोस्तों कल की मार्केट में कितने लोगों का लॉस हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च करता हूँ, 1 फरवरी इंडियन स्टॉक मार्केट, रिटेल इन्वेस्टर लूज़ मनी, रिटेल इन्वेस्टर लूज़ मनी। जेमिनी जेमिनी जो होता है ना दोस्तों, जेमिनाई पे होता तो अभी तुरंत बता देता, लेकिन अब यहाँ पे इसको खोल के देखना पड़ेगा। चलो हम जेमिनाई से पूछ लेते हैं ना, गूगल जेमिनाई। ये क्रोम पे हम सर्च कर रहे हैं तो हम गूगल खोलते हैं, गूगल जेमिनाई सर्च करते हैं जेमिनाई। जेमिनाई पे हमें सब चीज़ मिल जाएगा, gemini.com, गूगल जेमिनी। चलो दोस्तों इस पे देखते पूछते हैं, अभी मार्केट में कुछ नहीं चल रहा होगा, अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने दो। 1 फरवरी इंडियन स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर कितने मनी लूज़ किए? मनी लूज़ हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर का लूज़ मतलब समझ रहे हैं। मुझे जवाब देगा, देखते रहना क्या जवाब देता है ये। जेमिनी के पास हर एक चीज़ अपडेट रहता है। 1 फरवरी 2026 हिस्टोरिकल डिफरेंट डे ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इन आवर एयर संडे स्पेशली यूनियन बजट 2026 एक्सपेंड वर्स्ट बजट डे। देख सकते हो ये जेमिनी खुद बोला है, एक्सपीरियंस्ड इट्स वर्स्ट, मतलब सबसे बेकार बजट डेट था दोस्तों इन 6 ईयर, 6 सालों में। समझ रहे हो ना? ये मतलब हमारे देश के नेता सब चाहते नहीं हमारे देश का कुछ हो। वो चाहते नहीं हमारे देश की जनता का कुछ हो। बस उनको बस अपने नेता का प्रोवाइड, टोटल इन्वेस्टर वेल्थ इरेज़ एप्रोक्सिमेटली 9, मतलब समझ रहे हो, एप्रोक्सिमेटली इतना लाख करोड़ का इरेज़, मतलब
खत्म हो गया सफा। वाइप आउट इन अ सिंगल डे मेजर ऑफ द बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएसई में दोस्तों। एनएससी का अलग बाकी ही है। रिटेल इम्पैक्ट ऑफ द स्पेसिफिक रिटेल ओनली लॉस फिगर आर नॉट आइसोलेटेड इन रियल टाइम रिटेल इन्वेस्टर नो होल्ड ऑफ रिकॉर्ड इतना शेयर मार्केट शेयर कलेक्टिवली क्या बता रहा है कलेक्टिवली नेशनल लॉज इतना लाख करोड़ इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर ऑन द डे क्रैश मतलब समझ रहे हो कितना पैसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से निकल गया। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको बस अपनी चिंता रहती है भाई। ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों मैंने आपको जेमिनाई करके दिखा दिया जेमिनाई के पास तुरंत रिजल्ट मिल जाता है कट टू कट आप एक बार में सोचोगे एक बार में रिजल्ट दे देगा आपको क्योंकि डेली गूगल के साथ कनेक्टेड है ये तो गूगल पे हमेशा न्यूज़ जो होता है वो तुरंत मिल जाता है हर एक चीज़ का। तो उसी का वर्ज़न है ये। मतलब 9 से 10 लाख करोड़ एक दिन में वाइप आउट वर्स्ट सबसे वर्स्ट बजट देता क्योंकि बजट डे में कुछ खास था ही नहीं दोस्तों। रिटेल इन्वेस्टर छोड़ो आम पब्लिक के लिए भी नहीं कुछ था एजुकेशन पे कुछ नहीं था। मीडिया वाले ने पूछा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल पे सेकेंडरी शिक्षा पे क्या बात करना चाहते थे वो प्राइम मिनिस्टर हमारा हायर एजुकेशन पे बात कर रहे थे बताओ। नॉनसेंस है दोस्तों मेरे को बहुत घटिया मिनिस्टर है पता नहीं इंडिया कुछ नहीं होगा जब तक ये बैठे रहेंगे ना शासन में तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे छोड़ो हमें क्या है हमें बस अच्छा पैसा आप ट्रेडर हो दोस्तों कोशिश करो ट्रेडिंग करने का अच्छे से पैसा बनाओ और थोड़ा कैपिटल जमा करके चले जाओ दूसरे कंट्री और क्या सबसे बढ़िया है। दूसरे कंट्री जाओ मजे करो वहां पे बाहर में जाए साला इंडिया लोड़े। इन नेताओं के चक्कर में दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। वैसे अपना देश मुझे बहुत प्यारा है लेकिन मैं क्या बता सकता हूँ इसके लिए इंडिया में दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। आपको हर एक चीज़ में देख सकते हो, आपको देख रहे ही होंगे मीडिया वाला कुछ दिखाता नहीं है जो दिखाना चाहिए। मतलब कुछ किसी भी चीज़ में, किसी भी एंगल से देख लो आप, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी भी एंगल से देख लो। मतलब टैक्स मतलब मिडल क्लास को तो टैक्स ले लेके अच्छे से मार दिया है इसने। लेकिन फिर भी हमारे देश का जो जवान है, किसान है, उनको तो कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं था। हम लोग तो आम आदमी है। समझ रहे हो ना? तो छोड़ो अब देखते हैं वेट करो दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। हम ट्रेडर हैं तो हम पैशंस के साथ वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट दोबारा रिजेक्ट लेता है ना तो समझ जाना ये 15 मिनट के हिसाब से कैंडल ये ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे ना तो ये नहीं दोस्तों 15 मिनट पे देखोगे तो ये इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए था। लेकिन इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो लेवल है मार्केट का जिसने मार्केट ने बॉडी बनाया था इतने बड़े बिग के बाद तो इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है अभी यहाँ पे। और मुझे लगता है इसके लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे 15 मिनट पे रेड कैंडल बनाता है यहाँ पे। तो फिर ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर से जो रेड कैंडल बनेगा ना 15 मिनट पे वो हमारे लिए ट्रेड रहेगा। 5 मिनट पे उसके बिहाफ पे देखा जाए तो अभी बोल रहा है 5 मिनट में वेट करने के लिए। 5 मिनट बोल रहा है दोस्तों 25,950 के पास रिजेक्शन लेने दो। हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो हम वेट करेंगे, ठीक है? इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा फिर 25,000 के ऊपर तो समझ लेना आज ही मैनिपुलेशन होने वाला है, बहुत बड़ा मैनिपुलेशन होने वाला है। ठीक है? जैसे सिल्वर में मैनिपुलेशन हुआ, मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया, सिल्वर को 4 लाख पहुँचा दिया और एक ही दिन में 2,90,000 पे लेके आ गया है ना? तो मतलब समझ रहे हो ना, गोल्ड, सिल्वर में मतलब मैनिपुलेशन बहुत तगड़ा लेवल पे हुआ है। ये मतलब इंटरनेशनली देखा जाए तो कहीं न कहीं हर जगह पे मैनिपुलेशन ही हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन लेने दो 24,950 के पास, अब तक आप वेट करो। वेट करना सीखो, पेशेंस रखना सीखो, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा नहीं है तो प्रतीक्षा ला लो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन प्रतीक्षा रखो। 24,950 हमें बस वेट एंड वॉच करना है। 24,950 का पी खोलते हैं हम यहाँ पे। 24,950 प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। अभी देख सकते हो प्रीमियम कितना हाई है दोस्तों। मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। जो 24,950 पे यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है 100 का और फिर पहला सपोर्ट है 150 का और दूसरा सपोर्ट है 100 का। मतलब 150 के पास मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो समझ जाना मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है पीई में। और यदि 150 को ब्रेक कर देता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़ोन क्रिएट करेगा फिर ये। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये ऊपर भी जा सकता है यहाँ पे, नीचे भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये मार्केट
आज मार्केट बुलिश ही रहेगा, फिर मार्केट कल हो सकता है हाफ ऑवर के बाद मार्केट नीचे ट्रेड करे। लेकिन मार्केट में कुछ नहीं कह सकते अभी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है ना दोस्तों, अब रिटेलर को बाहर करता है मार्केट। रिटेलर को मतलब समझ रहे हो ना, रिटेलर क कुछ नहीं है उनके लिए। मतलब चींटी जो होता है ना, जो एक बार मसल दो, उनसे भी बेकार है। रिटेलर को ये लोग समझते हैं ऐसे ही। तो बहुत ही सावधानी से ट्रेड करो दोस्तों, क्योंकि आप अभी जिस सर्कल में हो ना, उस सर्कल से बाहर निकलने के लिए, आप जिस सर्कल में हो अभी, उस सर्कल से बाहर निकलने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब इस एक ज़ोन को क्लियर कर दोगे ना, एक सर्कल को बाहर निकाल दोगे ना, इस लेयर को तोड़ दोगे ना, तो फिर आप भी एक राजा की तरह ज़िंदगी जियोगे, ठीक है? वो सर्कल है, ये अपना माइंडसेट जो है ना, ऐसा बनाओ ताकि कोई आपको इस सर्कल के अंदर दबा ना सके अच्छे तरीके से। सर्कल से बाहर निकालो, दुनिया देखो, बहुत बड़ा है, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, बस इंडिया छोड़ो, क्लियर करो कहानी, खत्म करो सिस्टम इंडिया से। पैसा बनाना है, ट्रेडिंग करना है तो, ठीक है? ज़िंदगी सर्वाइव जीना है तो, चाहे आप परिवार के साथ हो, चाहे कुछ हो, फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो इंडिया छोड़ना पड़ेगा। इंडिया में आपका पॉलिटिक्स सपोर्ट है तो फिर आपके लिए इंडिया जन्नत है, पॉलिटिक्स सपोर्ट नहीं है तो आपके लिए इंडिया फिर वही हो गया ना। एक एक केस लगा देगा कोई भी केस इंडिया में, क्या बताएँ यार? कुछ नहीं, आप लोग खुद समझदार। बस वेट करो। हर घड़ी बदल रही है ज़िंदगी। देखो दोस्तों, आप रिटेल ट्रेडर हो ना, तो आप पैशेंस रखना सीख जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना पोजीशन बना रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉल का पोजीशन बना रहे होंगे कि मार्केट चलो अब यहाँ से ऊपर चले जाएगा। देखो, होप में ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती है। मार्केट में बहुत सारे बिगिनर 90% क्यों लूज़ करते हैं? उसके पीछे का रीज़न है, वो होप में ट्रेड लेते हैं। वो बस प्रॉफ़िट के पीछे भागते हैं, जिसके कारण उसे लॉस ही मिलता है हाथ में। आप प्रॉफ़िट के पीछे मत भागो, आप प्रोसेस को फ़ॉलो करो। आप अपने सेटअप का वेट करो, आप अपने पैशन्स के साथ सेटअप मिल जाए, तो फिर आप समझ जाना कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनने वाले हो। क्योंकि 90% ट्रेडर का मिस्टेक जो होता है, उनके अंदर पैशन्स नहीं होता है। वो अब यहाँ पे रिएक्ट करते हुए कैंडल के साथ, मतलब वो ये प्रेडिक्ट करेगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे चले जाएगा। समझ रहे हो ना? ये जैसे ये यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करेगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे चले जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। मतलब आओ, तुम भी आओ, ले लो मज़ा। कहने का मतलब यही है ना, यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे हमें होप में ट्रेड नहीं लेना है। अब मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो लेने देना है। इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो हमें ट्रेड का हम सोचेंगे। यदि इसी फ्लो में मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बना देगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाला काम बेवकूफ़ी रहेगा। और मैक्सिमम बिगिनर यहाँ पे जो है, कभी कुल कॉल का ट्रेड लेंगे, उसमें लॉस हो गया तो पुट का ट्रेड बाय करेंगे, और वो मैक्सिमम यही गलती करते हैं। आप हमेशा कोशिश करो, 90% से अंदर नहीं आना है तो आप हमेशा कोशिश करो, यदि टॉप 10% में आना है तो आपको हमेशा कोशिश करना पड़ेगा, पैशेंस रखना पड़ेगा सेटअप के लिए, और पैशेंस रखना पड़ेगा आपको अपना सेटअप मिले और उनके साथ एंट्री और एसएल परफेक्ट हो। देखो,
बहुत सारे लोगों का एंट्री परफेक्ट होता है, लेकिन उसका एसएल नहीं होता है परफेक्ट। बहुत सारे लोगों में यही कमी है कि वो एंट्री परफेक्ट नहीं कर पाते। बिगिनर जो होता है वो एंट्री परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे ट्रेडर हैं जो पैसा अभी मार्केट में बना रहा है उनका एंट्री और एसएल दोनों परफेक्ट होता है। पैशंस रखना सीखना पड़ेगा। अभी देखो मार्केट जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मेरे ख्याल से 15 मिनट के अकॉर्डिंग चार्ट जो ऐसे बना था उससे यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे रिजेक्शन लेने देना है मार्केट में, ठीक है? रेजिस्टेंस ले, मार्केट रिजेक्शन ले तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अभी पीई का चार्ट देखोगे 209 210 पे चल रहा है, ठीक है? और इसने यहाँ पे लो बनाया है और इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे मार्केट। तो ये इसलिए मार्केट अभी यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी ट्रेड लेना बेवकूफ़ी रहेगा। यहाँ पे ट्रेड लेना बेवकूफ़ी ये रहेगा दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखोगे मतलब 15-20 मिनट तक मार्केट ने इसके पास सपोर्ट का ही मतलब सपोर्ट ही जैसा सिस्टम बनाया 850 के पास। और मार्केट 15-20 मिनट यहाँ पे ट्रेड किया इस लेवल के और 850 और 900 के बीच में। तो ये एक ट्रैप ज़ोन हो सकता है मार्केट के लिए। क्योंकि मार्केट कभी भी देखना नीचे का मोमेंट देना होता है तो इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाएगा हमारा, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे अदरवाइज़ हम यहाँ पे प्लान नहीं करने वाले हैं ट्रेड, ठीक है? अदरवाइज़ हम यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है? वेट एंड वॉच के सिनेरियो में हैं हम। यहाँ पे यदि हम ट्रेड लेते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी रहेगा। लेकिन एक ट्रेड बनता है तो फिर हम लेंगे इस लेवल के पास। हम इस लेवल का वेट कर रहे हैं। बाकी इधर से रिजेक्शन ले लेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम इस लेवल का वेट करेंगे। इस बीच से ही रिजेक्शन ले लेगा तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम इस लेवल का रिस्पेक्ट करेंगे 24,700 के पास कैसा रिएक्ट करता है उसके बाद। हमें अभी होप में ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि जो मार्केट में जो डिसीज़न ले रहा है ना, डिसीज़न हम पहले लेते हैं। वो डिसीज़न पे हमें बस वेट करना है पैशंस के साथ। मार्केट गिर जाए, बाहर में जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें एक ट्रेड चाहिए और एक ट्रेड मेरा परफेक्ट हो। ऐसा गिल्टी फ़ील ना हो कि चलो भाई हमने होप में ट्रेड लिया था यार, क्या गलती कर दिया। वो वाली गिल्टी फ़ील नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके पहले देखोगे मार्केट बजट सेशन से पहले के दिन का मार्केट देखोगे तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और जिसके कारण से हम यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ था। ये मैं दिखाता हूँ आपको 11 बजे से पहले मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने उस दिन यहाँ पे ट्रेड ले लिया था होप में। इस होप में मार्केट अब इस मतलब ऐसा ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे तो ये जो कैंडल बन रहा था इसी पे मैंने लिया था ताकि इस लेवल को निकाल देगा। लेकिन मार्केट ऊपर चले गया मेरा 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर गया। जबकि मेरा पहले का डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। लेकिन हमने उसका पैशंस के साथ वेट नहीं किया। यही गलती होती है कि हम पैशंस के साथ वेट करना ही भूल जाते हैं। हमारा जो पहला डिसीज़न होता है ना, वो डिसीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो कुछ न कुछ आप फ्री माइंड से लिए हो। मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल जिसको बोलते हैं न्यूट्रल मतलब ना आप बुल हो ना बायर हो, मतलब न्यूट्रल माइंड के साथ आपने वो डिसीज़न लिया था, जिसकी वजह से आपका वो डिसीज़न हमेशा सही होता है। अब यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो अभी मैं ट्रेड में देखो ट्रैप का सिचुएशन बन चुका है। अब ये स्टॉप लॉस हिट कर देगा, बहुत ईज़िली हिट कर देगा। देखते रहना आप। 185 मतलब 180 का भी आप एसएल तो ज़रूर लेते, 20 पॉइंट का एसएल बन रहा था, कौन लेता भाई 20 पॉइंट का एसएल पे? ट्रेड यहाँ पे देखो ईज़िली हिट कर देगा मार्केट। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, तो 850 से 50 पॉइंट का कैंडल बनाया भाई, एक ही कैंडल। एक कैंडल 50 पॉइंट का, आप समझ रहे हो ना? पहले निफ्टी के अंदर एक कैंडल मतलब 50 पॉइंट का टारगेट लेके चलते थे। अब एक-एक कैंडल 50 पॉइंट का बना रहा है। आप जो भी कैंडल देखोगे 50 पॉइंट से कम का नहीं है। ये कैंडल देख लोगे, इसका मैं हाई लो दिखाता हूँ, टेबल व्यू छोड़ो चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ आपको।
देखोगे दोस्तों, इसने जो हाई लगाया है 884 का और लो लगाया है 803 का। 80 पॉइंट का कैंडल बनाया है। ये कैंडल देखोगे, लो लगाया है 726 का, हाई लगाया है 815 का। ऑलमोस्ट ये कितने पॉइंट का कैंडल है आप समझ रहे हो ना? कोई भी कैंडल जो है 80 मतलब 50 पॉइंट से कम का नहीं है। सभी कैंडल 50 पॉइंट ऑलमोस्ट बना ही है। ये थोड़ा कैंडल कम है दिख रहा है, लेकिन ये कम कहाँ दिख रहा है भाई। इसको देखो, ये लगाया हाई 918 का मतलब 50 पॉइंट का कैंडल बना है। हर मतलब 50-50 पॉइंट का कैंडल बन रहा है, इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, आप समझ रहे हो ना? एक ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस से लेके चले जाएगा मार्केट। ऐसे वोलेटिलिटी में जो है ना थोड़ा शांति से बैठो और वेट करो अपने लेवल का आने देने का, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग पुट में ट्रेड लिए होंगे इस होप में मार्केट अब यहाँ से नीचे आ जाएगा क्योंकि कल का मार्केट बहुत डाउन था। लेकिन आपको पता नहीं है बड़े-बड़े ट्रेडर ऐसे ही आपको ट्रैप करते हैं। मार्केट जाएगा नीचे ही, ओवरऑल जाना तो नीचे ही है इसको। लेकिन जो पहले पैसा जो रिटेलर को फँसाएगा कैसे? 90% रिटेलर लॉस क्यों करते हैं? उसके पीछे का यही रीज़न ही यही है। साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी आप नहीं समझोगे तो मार्केट से आप पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, क्या 15 मिनट पे इसने रेड कैंडल बनाया है? 15 मिनट पे कैसा बनाया है इसने? देखते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा 15 मिनट पे बनाया नहीं है इसने अभी तक, ठीक है? तो वेट करना बेवकूफ़ी है। मतलब 15 मिनट पे अभी देखो, मार्केट ने फिर से मतलब स्टॉप लॉस हिट करवाया और फिर से बोल रहा है भाई आजा घुस ट्रेड कर ले। समझ रहे हो ना? रिटेलर मतलब पैसा लूज़ करता है रिटेलर अपनी गलतियों से और मतलब और दूसरी बात सबसे बड़ी गलती है कि वो लूज़ इसके रीज़न भी करता है क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर यहाँ पे पैसा कमाने के उद्देश्य से आता है। उनको ये नहीं पता है भाई पैसा कमाना यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। कमाने के लिए तो आप 1 साल में छाप दोगे। लेकिन आपको मार्केट आना चाहिए पहले। बायर सेलर का माइंडसेट साइकोलॉजी को समझना चाहिए। विदाउट आप समझे यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आप लूज़ ही करोगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे, बिगिनर ट्रेडर जो पुट साइड का ट्रेड बाय किए होंगे, वो लॉस कर रहे होंगे अभी, उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहेगा और वो फ़ियर में होंगे अभी। अब देखो जैसे 180 के नीचे आया, देखो मार्केट कितना तेज़ी से नीचे आ रहा है, 176-75 आ रहा है ना? और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, इस ज़ोन के पास, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ठीक है? तो यही होता है, रिटेलर इसलिए लूज़ करता है क्योंकि वो उनको पैसा कमाना है। उनको पैसा कमाना है उनको पैसा बनाना नहीं है, उनको कमाने के लिए आता है। आपको बनाना है तो आप वेट करो, पेशेंस के साथ वेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा, ठीक है? दोस्तों लाइव वीडियो अभी आप देख रहे हो, लाइव वीडियो में ऐसा कोई नहीं बताने वाला है, कोई नहीं सिखाने वाला। बायर और सेलर का साइकोलॉजी और माइंडसेट वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों वीडियो में। तो बहुत मज़ा आता है ना? वैसे ये मैं वीडियो बनाता हूँ खुद के पर्पज़ के लिए, खुद के माइंडसेट साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए, खुद लाइव रिकॉर्ड करता हूँ ताकि कल को मैं दिखा सकूँ, खुद को रिप्रेज़ेंट कर सकूँ कि भाई मैं इस लेवल का वीडियो बनाता था और लाइव मार्केट को समझाता था। लेकिन क्या है ना, इससे हमारा जो है बहुत ज़्यादा माइंडसेट साइकोलॉजी सब मतलब बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। आप भी यदि ट्रेडिंग करते हो तो खुद से रिकॉर्ड करो वीडियो वगैरह या फिर नहीं रिकॉर्ड करने की इच्छा है, तो आप कोशिश करो कि कुछ बोलने का कि जिससे आपका माइंड फ़ोकस्ड हो ट्रेडिंग को लेकर के, आपके माइंड में खाली प्रॉफ़िट वगैरह ना चल रहा हो। आपका जब दिमाग शांत होता है, तो वहाँ पे फ़ोकस होता है। लेकिन आपका जब माइंड तो शांत है, आप चुप हो, लेकिन आपका माइंड हर जगह है, मतलब ट्रेडिंग में ही है, पैसा बनाने के ऊपर भी है, प्रॉफ़िट भी दिख रहा है, आप ग्रीडी भी हो रहे हो फ़ियर में भी हो। उससे बेटर है आप चुपचाप शांति से वेट करो अपने लेवल का, बस एक ही चीज़ है, प्रतीक्षा रखो, प्रतीक्षा। इस लेवल के पास मार्केट रेजिस्टेंस लेगा तो हम ट्रेड करेंगे। मतलब होता है ना लक्ष्मण बाण, राम बाण समझो या लक्ष्मण बाण समझो, मतलब एक रेखा खींच दो भाई, इसको हमें पार करना है तो हमें इस रेखा को टच करना पड़ेगा, सिंपल। एक रेखा खींच दो, उस रेखा को रिस्पेक्ट करो, ठीक है? देखो दोस्तों, मेरे अंदर समझाने के स्किल उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। कहीं न कहीं से कोशिश करता हूँ, चलो भाई कुछ तो समझ में आ जाए आपको।
टूटी-फूटी लैंग्वेज में ही सही। 24,950 के पास देखना मार्केट ये रेजिस्टेंस लेगा। 25,000 24,000 का ज़ोन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अब जो है ना, सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, देखते रहना आप। मेरे को वही चीज़ तो चाहिए, जहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव। चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तुम जो मिले हो जब से मुझे और सुनहरे लगते हो, सिर्फ लबों से नहीं अब तो सारे बदन से महकते हो तुम हो। देखो मार्केट, कल का मार्केट देखोगे तो मार्केट ने 450 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद मार्केट गिरा है। मतलब ये होप वाला ट्रेड नहीं था भाई, ये प्रॉपर लेवल के पास से मार्केट गिरा है और ये प्राइस एक्शन बना के गिरा है। जैसे इसने डे लो को ब्रेक किया और उसके बाद एक पुल बैक, फिर एक मूवमेंट। मार्केट में मैं भी तो ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। मार्केट यदि नीचे जा रहा है, डे लो को ब्रेक कर रहा है तो डे लो को ब्रेक करने देना है, एक पुल बैक फिर ट्रेड। ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है और यहीं से पैसा बनना स्टार्ट होता है। देख सकते हो काफ़ी अच्छा सुंदर इसने ट्रेड बनाया। अभी मैं मार्केट में रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा हूँ। हमारा सेटअप बिल्कुल अभी क्लियर है। ये क्लियर है, आप देखोगे तो मैं आपको समझाता हूँ, 1 सेकंड। मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर लेता हूँ, है ना? मेरा अब सेटअप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे माइंडसेट क्लियर है मेरा। यहाँ पे मैं किस लेवल पे, किस बिहेव पे मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। देखो कोई भी सेटअप आप एक बार में डिफाइन नहीं कर पाए ना, तो फिर आप सेटअप के अंदर वो ट्रेड नहीं कर रहे हो आप। सिंपल मेरा लॉजिक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मेरा लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरा, बहुत अच्छे आया और यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा इस लेवल के पास। ये जो ज़ोन है 25,950 से लेकर के 25,000 के बीच का ज़ोन, और यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस लेगा और यही हमारे लिए ट्रेड रहेगा जो कि इसको लेके आएगा 700 तक। उसके बाद फिर से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, थोड़ा बहुत टाइम बिता के फिर एक पुल बैक, फिर एक नीचे आएगा 500 तक। सिंपल। मतलब मैं पुल बैक पे ट्रेड करता हूँ। सिंपल, पुल बैक मेरे लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड देता है। बहुत ही अच्छा मेरे को प्रॉफ़िट करता है पुल बैक पे। तो आई थिंक पुल बैक पे आपको भी ट्रेड प्लान करना चाहिए। लेकिन पुल बैक पे ट्रेड प्लान करने का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हर जगह पुल बैक पे ट्रेड नहीं करना है। हाँ, किस जगह करना है, किस जगह नहीं करना है, आपको पूरा समझना है। तो मैंने अ, बहुत वीडियो बताया है, मतलब जो भी लाइव सेशन का वीडियो बताया उसमें क्लियर एक्सप्लेन किया है। आप देखना, मतलब पिछले हफ्ते का वीडियो फ्राइडे वगैरह का, उसमें मैंने क्लियर कट बताया है कि कौन से पुल बैक पे आपको ट्रेड करना है, कौन से पुल बैक पे नहीं। ठीक है? देखो मार्केट हमारे लेवल के पास रिस्पेक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल को, ठीक है? अब यहाँ पे देखो किस तरीके से ट्रेड बनता है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि मार्केट इतना बड़ा कैंडल बना देगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना बड़ा कौन लेगा भाई। लेकिन फिर भी आज रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा अच्छा पैसा देगा। बजट के दिन के बाद का मार्केट जो होता है ना, बहुत ही अच्छा ट्रेड देता है। हमारे लेवल को देखो इसने किस तरीके से रिस्पेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव होंगे। इस बीच में कोई सेलर एक्टिव नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। लेकिन हमारे लेवल के पास पहुँचते ही देखो मार्केट गया और उसी जैसे ही गया वैसे ही वापस आ रहा है। सिंपल, मतलब समझ रहे हो ना? अब सेलर एक्टिव हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखोगे 150 के, जैसे मैंने बताया था 150 के मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। आई थिंक मेरे को पहले ही ट्रेड करना चाहिए था और मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया, है ना? मैंने 150 को बोला था रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, मार्केट ने 150 को रिस्पेक्ट करके वो नीचे आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मिस कर दिए तो कोई बात नहीं।
हमें वेट करना सीखना पड़ेगा। ये कैंडल क्लोज़ होने दो। दोस्तों इसने क्लोजिंग दिया है काफ़ी अच्छा और इसी फ्लो में गिरते ही जा रहा है मार्केट। क्या कर सकते हो? छोटा-सा स्टॉप लॉस मार्केट मतलब समझ रहे हो ना, छोटा-सा स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं मिला है अभी तक। इसी फ्लो में जा रहा है। इसी फ्लो में ट्रेड लेना उचित रहेगा। मेरे ख्याल से तो नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट को जाना तो नीचे ही है। लेकिन गलती से रिवर्स हो गया ना भाई तो फट जाएगी हमारी इतना बड़ा लॉस इतना बड़ा हम टारगेट लेते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है। नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा गलती लेकिन नहीं करनी, ठीक है? देख सकते हो हमारे लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया और उसके बाद मार्केट मतलब 160 से सीधा 60 पॉइंट का मूवमेंट। 8 950 से सीधा 850 100 पॉइंट का मूवमेंट। प्रीमियम में 50-55 पॉइंट का मतलब काफ़ी तगड़ा मूवमेंट था ये। आओ भाई नीचे आओ यार। ये यहाँ पे आए ना 900 के पास, फिर एक ये यहाँ पे आएगा तो हमारे लिए एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा, जो कि यहाँ पे आए ना ये 170 के पास प्रीमियम का, तो हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड बनेगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यहाँ पे आए तब तो किसी रोज परियों की कहानी सुनोगे। टेलीग्राम में दोस्तों अब मैं अपडेट कर देता हूँ, आप एक्टिव रहो, ट्रेड हमारा बनने वाला है। ट्रेड तो वैसे पहले ही बन चुका था जिस लेवल के पास आया था, लेकिन मैं थोड़ा बोला छोटा सा कैंडल बनाएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, मार्केट ने कंफर्मेशन कर दिया है। दोस्तों निफ्टी अभी लाइव है और मैंने जो 24,950 के पास रेजिस्टेंस बोला था मार्केट लेगा और मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। हमको लगा छोटा सा कैंडल बनाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बना दिया। इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। यहाँ पे एक पुल बैक लेने देना है, ये ग्रीन कैंडल बनाए और इसके नीचे 850 के नीचे उसके बाद ट्रेड करे तो हम ट्रेड लेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ये प्रीमियम देखो दोस्तों, ये रहा 25,950 का पी, तो यहाँ तक आए ये 60-70 के पास, 170 170 के पास आएगा तो हमारे लिए ट्रेड रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 150 का। तो मतलब यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड बनेगा, तो हम वेट करते हैं थोड़ा पैशेंस के साथ। लेकिन इसी फ्लो में ये गिर जाएगा तो मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे वेट करना है फिर 24,700 लेवल के पास, ओके? लाइव मार्केट
दोस्तों टेलीग्राम में मैं लाइव अपडेट देता हूँ। लाइव अपडेट में मार्केट में यदि नहीं सीख पाए तो फिर मुश्किल है भाई सिखाना। लाइव मार्केट में इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप सीखो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करो। लिंक बायो में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोई पैसा-वैसा नहीं लेता हूँ। देख सकते हो मार्केट मतलब रिएक्ट कर रहा है भाई। मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पे अब एक मतलब बेरिश हो चुका है। सिंपल। ऑलमोस्ट इसने 150 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। मार्केट में बेरिश हो चुका है भाई। लेकिन डे ट्रेडर के लिए मुश्किल काम तो यही होता है। एक स्कैल्पिंग कर इसमें 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड करने में अच्छा लगेगा। स्कैल्पिंग टाइप का यदि मैं 400 950 क्या ट्रेड था यार। इसमें तो 1 मिनट चार्ट पे हमें ट्रेड करना चाहिए था। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है हमारा और काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। कोई बात नहीं हम 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड प्लान करेंगे। ये थोड़ा रिवर्स हो जाए 850 तक पास आए। 1 मिनट चार्ट पे देखो कितना सुंदर इसने मैंने जैसे बताया था रिस्पेक्ट किया 950 को। अब एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, न्यूज़ जिस दिन होता है, जिस दिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, मैं 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड करूँगा, जिससे मेरा काफ़ी क्लियर माइंडसेट मतलब बन जाएगा। ट्रेड को ये भी ट्रेड मिस नहीं होगा, मतलब मेरा सेटअप जो बना है, वो मिस हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है, समझ रहे हो ना आप? अब मैं चाहता हूँ मेरा जो सेटअप बने, वो मिस ना हो, ठीक है? यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम टाइम इसने 1 मिनट चार्ट पे सपोर्ट लिया था, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेगा आपको। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से बेस्ट ट्रेड रहेगा मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले उसके बाद रेड कैंडल बनाए तो 1 मिनट चार्ट पे। आज 1 मिनट चार्ट पे ट्रेड करेंगे ओके। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1 मिनट चार्ट मैंने खोला है ओके। पहले खोला होता तो क्या पता मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड था। इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता। दोस्तों 1 मिनट चार्ट पे इसने काफ़ी अच्छा इसने प्राइस बनाया है। मेरे ख़्याल से यहाँ पे एक ट्रेड करना चाहिए। 143-44 चल रहा है ये। स्टॉप लॉस दोस्तों 135 का रहेगा छोटा-सा। चलो दोस्तों एंट्री करता हूँ मैं। दोस्तों मेरा एंट्री हो चुका है, ठीक है? 135 का स्टॉप लॉस है। देखते हैं दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है यानी इस कैंडल का हाई मतलब यहाँ पे देखोगे तो लगता है मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा दोस्त। क्या गज़ब का बेवकूफ़ बनाया है मार्केट ने मेरे को। स्टॉप लॉस हिट कर देगा दोस्तों 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। मैं अभी ट्रेड टेलीग्राम में नहीं डाला हूँ, ठीक है? 135 का स्टॉप लॉस
जैसे मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे मार्केट इसके नीचे जैसे क्लोजिंग देगा, तो मैं ट्रेड करूँगा। मैंने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, मैंने अपने सेटअप पे ट्रेड लिया हूँ। लेकिन ये थोड़ा जल्दीबाज़ी हो गया है ना, थोड़ा-सा ये ट्रैप कर लेगा मेरे को, है ना? ये ईज़िली ट्रैप कर लेगा। 1 मिनट चार्ट पे यही तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करता हूँ। और देखो अभी मार्केट क्या करता है। मेरे ख़्याल से मोमेंट देना चाहिए, इसने हमारे लेवल को अभी तक टच नहीं किया, कर भी सकता है। मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, आपके लिए बेटर रहेगा कि मार्केट ने 135 को टच नहीं करना चाहिए, 146 पे एंट्री था। देखते हैं, मार्केट अभी 146-47 पे चल रहा है, हमारे बाइंग प्राइस के पास ही चल रहा है। दोस्तों वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो 135 हमारा स्टॉप लॉस है। ये इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे मार्केट आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है दोस्तों। तो देखते हैं 135 हमारा ये लेवल है, 135 ये है। जैसे ही इसके नीचे आएगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है? बट क्या करता है मार्केट दोस्तों, बस एक मोमेंट आ जाए। अब ये मूवमेंट मेरे को अब ये ट्रैप क्या बताएँ आपको? वोलेटिलिटी देख रहे हो 1 मिनट चार्ट पे? मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ कर दूँगा तो और भी बेटर रहेगा। मैं ये टेलीग्राम में दोस्त पोस्ट करूँगा जब ये 150 के निकालेगा तब, ठीक है? एक सेफ ट्रेड मैं टेलीग्राम में पोस्ट करूँगा। मैंने ये देखो ले गया दोस्तों स्टॉप लॉस, ले गया। क्या ये क्या है? मतलब क्या है ये? इसको क्या बोलते हो आप? ये देखो, सिस्टम में मैंने नहीं डला होता ना स्टॉप लॉस, तो देख सकते हो अभी मेरे को हालत मेरा खराब हो गया होता। यही सिस्टम में नहीं डाला होता ना दोस्तों, तो यही देखने को मिलता। 5 मिनट चार्ट पे देख लो, 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं ना, देखो 5 मिनट चार्ट पे क्या है ये? 5 मिनट चार्ट पे तो 850 को टच भी नहीं किया इसने, लेकिन 1 मिनट चार्ट पे टच कर दिया। मतलब वोलेटिलिटी देख रहे हो? 5 मिनट चार्ट पे इसने 850 के लेवल को टच भी नहीं किया। भाई साहब, वोलेटिलिटी किस लेवल पे है वोलेटिलिटी? 5 मिनट चार्ट पे ये 850 को टच भी नहीं किया, लेकिन 1 मिनट चार्ट पे इसने टच कर लिया। ऐसे कैसे? एक मतलब वो तो बनना चाहिए ना एक, देखो 5 मिनट चार्ट पे 1 मिनट चार्ट पे इसने टच करके आ गया नीचे। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे मार्केट ने 850 को टच करके आया नीचे, ठीक है? उसके बाद टच करके नहीं आया तो वीक बना, तो 1 मिनट 5 मिनट चार्ट पे भी तो वीक बनना चाहिए ना? 5 मिनट चार्ट पे ऐसा कहाँ कुछ दिख रहा है मेरे को? 5 मिनट चार्ट है। हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है मेरे को। मतलब मेरे को पहला डिसीज़न मेरा स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, पहला डिसीज़न पे ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। 5 मिनट चार्ट पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया 1 मिनट चार्ट फ्रेम पे, ठीक है? कोई बात नहीं। हम यहाँ पे 5 मिनट चार्ट देखते हैं, उसको रहने दो 1 मिनट, ठीक है? 5 मिनट चार्ट के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। 1 मिनट पे किया स्टॉप लॉस लेके चले गया, फिर से मार्केट उसी लेवल के पास जा रहा है। तो हमें थोड़ा पैशेंस रखना पड़ेगा, है ना? एक चलो एक ट्रेड हो गया स्टॉप लॉस, लेकिन दूसरा ट्रेड हम एक और ट्रेड के लिए वेट करते हैं। आज मार्केट थोड़ा अच्छा है, इस होप से ट्रेड कर रहे हैं, हम भी होप में हैं, लेकिन अब हमें होप में नहीं रहना है, हमें 1 मिनट पे शिफ्ट नहीं होना है, 5 मिनट पे हम स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छा ट्रेड बाय कर लेते हैं, तो हमें 5 मिनट पे ही हमें ट्रेड करना चाहिए। 1 मिनट पे हमें रेजिस्टेंस ज़ोन के पास ट्रेड करना है। एक चीज़ मुझे लर्निंग मिल गया, रेजिस्टेंस ज़ोन के पास 1 मिनट पे ट्रेड करना है, ये सपोर्ट ज़ोन के पास 1 मिनट पे हमें ट्रेड करना है। उस बीच में 1 मिनट पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ओके? एक ट्रेड और वेट करते हैं दोस्तों, थोड़ा पुल बैक और आने दो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पुल बैक आए मार्केट में। देखते हो गया जिस फ्लो में गया मार्केट उसी फ्लो में नीचे लेके आ गया, ठीक है?
मैं ये ट्रेड टेलीग्राम में डाला नहीं, टेलीग्राम में वैसे पोस्ट कर देता हूँ। मैंने दोस्तों 1 मिनट टाइम पे फ्रेम पे ट्रेड किया था और लॉस कर दिया। जिससे मेरे को समझ में आएगा कि मैंने गलती क्या की। टेलीग्राम हमारे लिए एक क्या ट्रेड जर्नल है दोस्तों। ट्रेड जर्नल इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे डेली शेयर करता हूँ कि मैंने ये गलती किया और ये मेरा रीज़न था गलती करने का। 1 मिनट चार्ट है ये और ये भी 1 मिनट चार्ट है। मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये रहा स्टॉप लॉस हिट हुआ पोज़ीशन। 135 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। ये रहा स्टॉप लॉस 135 पे हमने लगाया था और इसके साथ वॉइस मैसेज भेज देता हूँ। ये ट्रेड जनरल है हमारी टेलीग्राम। आपके लिए डायरी पेन होगा, हमारे लिए ट्रेड जनरल टेलीग्राम ही बन चुका है। और यहाँ पे मैंने बोला था इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। और ये मेरा एंट्री था इस कैंडल पे और ये नीचे गया और देख सकते हो इसी तेजी में गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है ना। तो मैं ये ट्रेड हमारा मिस्टेक था, मुझे नहीं करना चाहिए था। चलो मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और ये मैंने वेट किया था, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड किया था। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था कि इस लेवल के पास इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करेगा। ये जो ग्रीन कैंडल बना है 800 सपोर्ट के पास, क्योंकि ये सपोर्ट लेते हुए दिखेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज़ करेगा तो मैं ट्रेड करूँगा। मैंने ट्रेड में एंट्री लिया था 146 पे, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। ये जो कैंडल देख रहे हो आप, इसी कैंडल पे मैंने स्टॉप लॉस मेरा था 146 में मेरा एंट्री था और 135 का मेरा स्टॉप लॉस था। एक बहुत बड़ा कैंडल आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके चले गया। यदि मैं सिस्टम में एसएल नहीं डाला होता, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस करना पड़ता, ठीक है? तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल कर के ट्रेड करो। मैं अब वेट करता हूँ दूसरे ट्रेड का। मेरे ख़्याल से एक ट्रेड यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से फिर ये रेजिस्टेंस लेवल के पास रेजिस्टेंस ले करके यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये एक हमारे लिए परफेक्ट ट्रेड होगा। लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, देखो पहला डिसीज़न हमारा स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा, तो पहला डिसीज़न मेरा वही था, जो मैं गलती कर दिया। मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था। 5 मिनट चार्ट पे आप देखोगे तो मुझे ट्रेड मिलते हुए दिख रहा है। 5 मिनट चार्ट पे मैं बोल रहा था कि एक रेजिस्टेंस लेगा, पुल बैक लेने दो, उसके बाद हमें ट्रेड प्लान करना है। लेकिन हमने जल्दीबाज़ी कर दिया, इसके कारण से हमने लॉस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक लॉस हुआ है, दूसरा ट्रेड का हम प्लान करेंगे, ओके। देखो टेलीग्राम हमारे लिए ट्रेड जनरल का काम कर रहा है, ठीक है। ट्रेड जनरल हमारा होना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम पे मेरे को मिल जाएगा कि मैंने किस दिन ट्रेड किया, किस दिन नहीं किया, किस दिन मेरा गलती था, किस दिन मैंने लॉस किया, कहाँ पे एंट्री लिया, हर एक चीज़ मिल जाएगा। टेलीग्राम मेरा बैकअप है। मेरा कभी एनालिसिस करना हो मार्केट में, मेरा मिस्टेक एनालाइज़िंग करना हो, तो टेलीग्राम ही हमारे लिए बेटर है। मेरे ख़्याल से अब एक ट्रेड प्लान करना चाहिए, लेकिन 5 मिनट पे तो बोल रहा है 2 मिनट और वेट कर ले भाई। 5 मिनट चार्ट हमारे लिए बेटर होता है यार, लेकिन कहाँ बताएँ। दूसरा साला मेरे को स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। स्टॉप लॉस सोचो सिस्टम में लगा के रखा था, नहीं लगा के रखता ना तो मेरा मेरा मतलब समझ रहे हो आप, 146 पे एंट्री और एक ही कैंडल 114-15 पे आ गया। मतलब 30 पॉइंट 3 स्टॉप लॉस मेरा लेके चले जाता। 3 स्टॉप लॉस और इस पेनी को मैं यहाँ पे सेल कर देता क्योंकि मार्केट और ना ऊपर हो जाए। मैंने गलत किया दोस्तों, 1 मिनट पे मुझे शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। मेरा 5 मिनट हमारे लिए बेस्ट रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेरे को ट्रेड नहीं मिला ना और इतना अच्छा मूव देते हैं ना, ये हमारे माइंड को जो है ना, मतलब समझ रहे हो? ये हमारे माइंड को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब ऐसा गलती नहीं करना है। एक दिन हमने ऐसा मिस्टेक किया था, लेकिन अब हमें ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। हमें लेवल के पास ही ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है। यहाँ पे मुझे एक रेड कैंडल बनेगा तो हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है ट्रेड। ओके। इसको अभी अभी हम 5 मिनट करते हैं।
तो 5 मिनट पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए दिखेगा 110-20, मतलब एक ट्रेड हमें यहाँ पे प्लान करना चाहिए, जो हमें परफेक्ट ट्रेड देगा। लेकिन ये यहाँ पे 150 रेजिस्टेंस ले आया मार्केट, ये गिरते आया, फिर यहाँ से एक पुलबैक आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यानी कि 800 का हम ट्रेड कर देखे हैं। हमें 850 का पी देखते हैं, एक यहाँ पे 850, 24 850 का पी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखो ये ट्रेड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट ने 175 को रिस्पेक्ट किया है और ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, लेकिन ये एक लिक्विडिटी जोन था, जिसको हम लिक्विडिटी डिफाइन करते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हो लिक्विडिटी लिया है और मार्केट इसके ऊपर यदि एक ग्रीन कैंडल बना दिया ना, तो ये यहाँ पे रेड कैंडल, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। मेरा टारगेट फिर रह जाएगा 600, मतलब 700 को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे टारगेट शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज स्टॉप लॉस हमारा फिक्स रहेगा। एक ट्रेड और रिस्क लेते हैं 10 पॉइंट का, ठीक है? 10-11 पॉइंट का, मतलब टोटल लॉस हमारा हो जाएगा आज का कितना? अभी मेरा लॉस हो गया ₹700 के आस-पास, और अभी एक और ट्रेड लेते हैं, मतलब 1400-1500 का रिस्क हम लेते हैं आज, ठीक है? एक ट्रेड और प्लान करेंगे, बहुत ही सावधानी से अब ये ट्रेड रहेगा हमारा। इस ट्रेड में कोई गलतियाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है? और जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे ट्रेड बना रहा है, मुझे लगता है मार्केट मुझे एक ट्रेड देने वाला है यहाँ पे। रेड कैंडल बनाने देना है, उसके बाद हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इसके नीचे 800 के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? क्लोजिंग नहीं देगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपके लिए ड्रॉ करना बहुत अच्छा सपोर्ट काम करेगा, ये देखते रहना। सपोर्ट जो है, सपोर्ट हम किससे ड्रॉ करेंगे? येलो, इस लाइन से ही ड्रॉ करता हूँ, इस कलर से ही। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। देखते रहना। और मार्केट यहाँ से सपोर्ट जो है, वो ज़ोन है हमारा काफ़ी अच्छा, अब यहाँ पे ट्रेड देने वाला है मार्केट। चलो हम एंट्री लेते हैं, 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा। रुक जाओ, क्लोज़ करते देते, इतना जल्दीबाज़ी नहीं करने का है ना। पहले जल्दीबाज़ी किया तो ले गया मेरा स्टॉप लॉस, अभी जल्दीबाज़ी नहीं करने का, ठीक है। इसको रेड कर देते हैं ना, रेड बढ़िया रहेगा, रेड बढ़िया रहेगा। चलो रेड करो, ये ज़ोन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये ज़ोन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसमें मेरा स्टॉप लॉस इसका हाई बनेगा, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। चलो अब ट्रेड वेट करते हैं यार, क्या मतलब क्या मार्केट जो है ना दोस्तों, ट्रेड 5 मिनट यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहा है, ये एंट्री नहीं, बिल्कुल भी एंट्री नहीं दे रहा है ये, मतलब समझ रहे हो ना? एंट्री नहीं दे रहा है ये, बड़ा माइंड सेट खेलता है ये, बड़ा माइंड के साथ खेलता है ये, एंट्री नहीं दे रहा है अभी तक मुझे। चलो दोस्तों, अब एक ट्रेड करते हैं, क्या लगता है करना चाहिए? मार्केट तो बोल रहा है वेट कर लो भाई, क्लोजिंग करने दो। 1 मिनट पे क्या कर रहा है? अब फिर से हम 1 मिनट खोल रहे हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस का सबसे बड़ा रीज़न यही है। देखो मैंने बोला वेट करते हैं, क्लोजिंग करने दो। मार्केट मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है भाई, देख सकते हो। 1 मिनट पे ये बहुत ही सुंदर ट्रेड बना रहा है। रिजेक्शन, ये लेवल रिजेक्शन का है। ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ये ज़ोन रिजेक्शन का है मार्केट के लिए। ये ज़ोन यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। मेरे ख़्याल से अब यहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। लेने देते हैं उसके बाद। 1 मिनट बाकी है इसको क्लोज़ करने के लिए, 5 मिनट पे देखते हैं।
मिनट पे ये क्लोज करने वाला है। क्लोज कर दे भाई, क्लोज कर दे यार तू। 850 का पी मैंने खोला है दोस्तों, 850 का पी। चलो क्लोज दे दिया दोस्तों। मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करता हूँ। इसका जो हाई है ना, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड काफ़ी अच्छा ट्रेड है, तो यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। चलो एंट्री लेते हैं दोस्तों। थोड़ा यहाँ पे प्रीमियम जो है डिके हो रहा है, कोई बात नहीं। अ, चलो दोस्तों एंट्री लेते हैं, ठीक है। 150 के आसपास मेरा एंट्री हुआ है, ठीक है। अभी इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा, इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस इसी का हाई रहे, इसी का लो रहेगा, ठीक है। 152 मैं ये टेलीग्राम में भी पोस्ट करता हूँ। 150, 25,850, 24,850 पी ट्रेड एट 150, ठीक है। अभी भी 150, 152, 53 पर ट्रेड कर रहा है। और एंट्री मैंने ले लिया है। टारगेट देखो, टारगेट मैं ट्रेल करूंगा, है ना। देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है 24,700 के पास, तो मैं 700 के वजह से टारगेट रहेगा, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मैं ट्रेल करूंगा, ठीक है। वेट करो। और इसमें स्टॉप लॉस दोस्तों इसी का नीचे का रहेगा, 134 है। तो 150 पे एंट्री लिया है, तो ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 130 का, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लेंगे। चलो ठीक है, 130 का लेते हैं स्टॉप लॉस। आज थोड़ा स्टॉप लॉस मतलब डबल हो गया मेरा, मतलब 3 स्टॉप लॉस हो जाएगा। मतलब ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मतलब समझो 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, ओके। ये बहुत खराब दिन चल रहा है आज भाई, एंट्री लेते ही। मैंने दोस्तों 130 का जो है ना सिस्टम में डाल रखा है, 129.5 का सिस्टम में, ठीक है। 129.5 मैंने डाल रखा है। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का टारगेट है, स्टॉप लॉस है यहाँ पे। इसके नीचे नहीं आना चाहिए बस। क्या कर रहा है मार्केट, 850 के पास मार्केट रही, 129। भाई यार क्या यार, बचा यार, बचा थोड़ा, बचा यार, बचा यार। क्या कर रहा है ये भाई, गया यार। यहाँ पे देखोगे 29, मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के लिए मेरा बस एक पॉइंट और नीचे आ जाएगा ना, 1-2 पॉइंट। 129.5 का लगा रखा है स्टॉप लॉस, 129.5 का स्टॉप लॉस है दोस्तों। 130, 31 पे चल रहा है, देख सकते हो आप, है ना। 129.5 कि चल जे भाई, रिवर्स ले ले यार। अरे दोनों स्टॉप लॉस मेरा दे के जाएगा, इसके बाद दोस्तों मैं क्लोज कर दूंगा सिस्टम, है ना। ऐसा ट्रेड करे तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है भाई। भाई फालतू का बजट साला दिमाग खराब कर रखा है। चलो भाई रिवर्स ले ले भाई, ले ले भाई रिवर्स तू यार यहाँ से। देखोगे दोस्तों इसका हाई, ये इंफॉर्मेशन देखोगे, इसने कितना का लो लगाया था, 129.8 का लो लगाया था, देख सकते हो। 129.5 का मतलब 30 पैसे का डिफरेंस था। मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन किसी दिन आप देखोगे मार्केट इजीली निकाल देता है। जीरोधा है तो वो मतलब 10-20 पैसे जो है और ऊपर नीचे होगा स्टॉप लॉस, तो हिट कर देता है पहले ही, ठीक है। लेकिन आज ने मार्केट ने हिट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइक था। 130 के ऊपर जो है 131, 34, 35 का है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइक था। वही स्पाइक यदि 130, 131, 32 के पास होता तो मेरा स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाता। उसके पीछे का लॉजिक था, स्पाइक बहुत तगड़ा था, तो वो 134-35 के पास था, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम इतना तेज़ी से गया नीचे, आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे, मतलब इतना तेज़ी से गया है नीचे, ठीक है।
तो मतलब पलक झपकते ही नीचे कहने का मतलब माइक्रो सेकंड्स के अंदर। तो ये स्पेक था यहाँ पे, लेकिन 130 के पास वही स्पेक रहता है, 132-33 के पास तो मेरा स्टॉप लॉस ईज़िली हिट हो जाता है क्योंकि ज़ीरोधा एक 10-20 पॉइंट ऐसे ही लेके चले जाता है स्टॉप लॉस, ठीक है? अभी मैं ट्रेड में बना हूँ, ठीक है? अभी भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस लगाने का तरीका देखो भाई 129.5 पे लगाया था। चलो मैं इसको 129 पे फिट करता हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, 129 पे मैं डाल दिया हूँ दोस्तों। तो इस पे अब नीचे आता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। 129 का स्टॉप लॉस है। अब मार्केट मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, ईज़िली नहीं हिट करेगा, देखते रहना आप। 129 पे दोस्तों स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है? बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले रखा हूँ इस ट्रेड में, ये ट्रेड मेरा चल जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफ़िट मैं बुक करूँगा। लेकिन ये मार्केट चाहता नहीं है कि तुम पैसा बनाओ आज। मतलब आज मेरा 2000 प्लस का लॉस हो जाएगा दोस्तों। 130 से घूरा है फिर से। घूम जा भाई। अरे रिवर्स हो जा यार, रिवर्स हो जा भाई हो जा यार कमान। यहाँ पे रिजेक्शन तो लिया है दोस्तों मार्केट ने देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन ये कैंडल ले ले तब तो, ये कैंडल ले नहीं रहा है रिजेक्शन दोस्त, है ना? मेरे को लगता है मेरे को ये निकाल देगा इस ट्रेड से भी। ये ट्रेड गया तो मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। 129, 132, 33, 134, 130, भैंचोद 129 गया दोस्तों, मैं बाहर हूँ मार्केट से। सेकंड ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं इस सिस्टम को क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसमें टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूँ। सेकंड ट्रेड में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना? सेकंड ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हो गया। वैसे पहला 1 से 2 ट्रेड मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मार्केट ने आज मैं मोमेंट समझ के ट्रेड किया और मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने। अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब एक चीज़ में ध्यान रखो, बजट के बाद, बजट के मतलब अगले दिन मतलब जो ट्रेड करना है बजट को, तो हमें बजट को रिटेस्ट का वेट नहीं करना है, मतलब पुलबैक का वेट करना है, लेकिन कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना है रेजिस्टेंस लेवल के पास। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस ज़ोन के पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना है, हमें ट्रेड पंच करना है, ओके? स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ स्टॉप लॉस हिट। दोस्तों मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था टेलीग्राम के अंदर और मार्केट ने मेरा इज़िली स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन बजट के दिन मैंने, बजट के 1 दिन का बाद का ये ट्रेडिंग सेशन है और ये मैं इसलिए रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ क्योंकि कल से मेरे को ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। कल से कहने का मतलब बजट अगर कभी भी बजट आएगा तो उसके बाद मुझे ट्रेड करेंगे। तो वो हम ध्यान में रखना है हमें दोस्तों, हमारे लिए जो बजट दिन के अगले दिन के बाद हमें ट्रेड मिले करने को, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन होगा। उसके पास मार्केट थोड़ा भी रिजेक्शन लेगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वहाँ पे ट्रेड करना है और 1 मिनट टाइम फ्रेम के साथ हमें अच्छे प्रॉफिट वहाँ पे मिल सकता है। 5 मिनट पे वहाँ पे हमें शिफ्ट नहीं रहना है, 5 मिनट से हमें 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है, ओके? रेजिस्टेंस ज़ोन के पास देखना है क्योंकि काफ़ी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट किया, रेजिस्टेंस लेवल को काफ़ी तगड़ा रिस्पेक्ट किया और उसके बाद मार्केट मूव कर रहा है, ओके? तो आज के लिए हमारी लर्निंग यही है कि हमें बजट के अगले दिन बाद ट्रेड करना है तो हमें रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करना है, 5 मिनट पे ट्रेड ना करके 1 मिनट टाइम पे हमें ट्रेड प्लान करना है, ठीक है? ये हमारे लिए है दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग टेलीग्राम जो है ट्रेड जनरल की तरह काम करता है। मैं कितना स्टॉप लॉस लेता हूँ, सारी चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, ओके? तो मैं इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रखा हूँ यहाँ पे, ओके? चलो दोस्तों ठीक है, क्लोज़ करते हैं आज का सिस्टम यहीं पे और अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? ओके, देखा जाए तो मेरा आज काफ़ी स्टॉक मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया 2 ट्रेड।